पहला नंबर का प्रश्न है द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर का है भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 3 नंबर। अगला प्रश्न है मूक नायक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पत्रिका। अगला चौथा नंबर प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रामदेव सकपाल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा इसे छोटा ये बड़ा कर लेते हैं इसको। कहाँ पर थे? तो ये हो गया था। 6 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर का प्रश्न है किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हु आर सुधराज किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1956 दिल्ली में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 21 खंडों में। तो डी में टिक लगा दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दलित परिवार में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो ऑप्शन इसका देखते हैं। इसका ऑप्शन है पहला पतंग उड़ा रहा था। ऑप्शन तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा लट्टू उड़ा रहा था। ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, मैनेज कर लीजिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो इसका ऑप्शन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिएगा। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर का है 20 के दांत शीर्षक पाठ कहानी संग्रह से लिया गया है। किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियां। अगला 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो इसका भी जो है आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका आसानी से जवाब दे दीजिएगा, इतना तो आप लोग समझदार है ही। अगला प्रश्न है मदन के पिता का नाम था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी राइट आंसर गिरधर लाल। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए कहाँ है? गांधी घाट पटना में। ऑप्शन बी है कृष्णा घाट पटना में। ऑप्शन सी है भद्र घाट पटना में। ऑप्शन डी है रानी घाट पटना में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा भद्र घाट पटना में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मदन किसका बेटा था? तो इसका भी जो ऑप्शन है आप लोग को कमेंट में जरूर बताना है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है युआन व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा जो है बहुत ही पुरानी भाषा है, ठीक है, ये हमारे पूर्वजों और उनके पूर्वज भी इनको यूज किए हैं, इन भाषाओं का उपयोग किए हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर का है 20 के दांत पाठ की विधा है। तो किस पाठ की विधा है 20 के दांत? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा निबंध। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा निबंध। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 20 के दांत। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर में मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर मार खाना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 24 में मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो सेन साहब का है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन बी है राइट आंसर नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है सीमा रंजनी आलोक शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा खोखा की। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है खोखा के दांत किसने तोड़े? तो ऑप्शन नंबर ए है मदन ने। ऑप्शन बी है मदन के दोस्त ने। ऑप्शन सी है सेन साहब ने। ऑप्शन डी है गिरधर ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मदन ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ?
तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा खोखा के अनुसार। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला 30 नंबर का प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? इसका भी जो है ऑप्शन आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नलिन बिलोचन शर्मा जन्म न कौन सी भाषा थे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब के मित्र थे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा पत्रकार। अगला प्रश्न है, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी आरती। आरती भी सेन साहब की एक पुत्री थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो हंस ललक गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर है, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा निम्न मध्य वर्ग। अगला प्रश्न है 37 नंबर का, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा लट्टू के खेल में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए? तो ऑप्शन ए है गिरधर लाल के व्यंग्य से, ऑप्शन बी है पत्रकार महोदय के व्यंग्य से, ऑप्शन सी है सिंह साहब के, ऑप्शन डी है मुखर्जी साहब के। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पत्रकार साहब के। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 40 नंबर का है, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी कवि टेनीसन। तो मैंने आज आप लोगों को 40 क्वेश्चन कराया है, तो आप लोग को 40 में से कितना क्वेश्चन पहले से आता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।